इतना साल हम लोग झारखंड अलग करके हो गया, अभी तक ये 2.5-3 किलोमीटर रास्ता अभी तक नहीं बनाया। अगर इस इलेक्शन में जो नेता मंत्री आएगा उसको हम लोग यहाँ से निकल कर देंगे। काहे के लिए पहले रोड दो, उसके बाद वोट देंगे। इधर बाल्टी उठाएगा ना, बच्चा को इधर संभालेगा। किसी तरफ से अगर बच्चा गिर भी गया तो वहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। एक लोक कथा पर आधारित संताली फिल्म सात बोहनी बनाई गई। और आपको बता दें कि उदय उसमें एक अहम किरदार में। रामचंद्र सोइस अपना भाई के लिए, अपना भाई के जैसे हम लोग मनाते थे। वो भी पहले आया गया, बाद में हमको बोलता है आप कौन है भाई। हम लोग अपना एक ही साथ में एक ही थाली में खाना वाना खाया, और बाद में बोलता है आप कौन है। कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो मांझी बाबा के पास जाएगा, मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। मेरा ना रोजगार है ना कुछ है, तो कहाँ से इन लोग के लिए व्यवस्था करेंगे। सिर्फ है मेरे पास एम्बुलेंस का नंबर, वही हम करते हैं। जहरीला सांप है, बरसात का समय है, वो निकलेगा ही। हाँ कि नहीं? वो शिविका सैया भी काम करेंगे, वो सपना है। अच्छा, गर्मी भी बहुत है ना, और थोड़ा सा ये चढ़ाई भी है। ये तो पहुंच गए, चलिए वो देखते हैं ना, कुछ लोग वहाँ पेड़ के नीचे नजर आ रहे हैं। हाँ, जोहार ग्राम चले गांव की ओर, ये हमारा एक जो शो है नया हमने शुरू किया है। और आज के एपिसोड में यहाँ पहुँचे पटमदा क्षेत्र के गांव है, नाम है काला झरना। ये खेड़वा पंचायत का ये गांव है, एक टोला है बोलेंगे, खेड़वा रेवेन्यू विलेज खेड़वा है। और हमारे ये मित्र हैं उदय मुर्मू जी, इनसे मिलते हैं और इनसे भी सबको जोहार करते हैं। आपका नाम बताइए? तारणी मुर्मू। तो ये भी हैं, पर मिले इन लोगों से तो बैठा जाए थोड़ा सा। हाँ, बैठे थक भी गए ना। अरे बहुत दूर चढ़ के आया उधर से। तो हाँ, उतना दूर, उधर 2 किलोमीटर। यही तो गांव का मजा है, गांव में जब चलेंगे पसीना बहेगा, है ना। दूसरा से कितना किलोमीटर है यहाँ पर? अच्छा, ये रोड से हाँ कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर होगा सर। 2.5 किलोमीटर। लेकिन आपको क्या लगा जब आ रहे थे हम लोग को, कितना लगा आपको नरेश जी, बताइए तो। हमको तो बहुत बड़ा लगा, हमको तो लग रहा था कहीं गाड़ी उड़ी पलटी ना हो जाए। अच्छा बताइए, बरसात में आप लोग कैसे चलते इधर में? बरसात में सर कभी साइकिल वाला लोग तो साइकिल उठा के ले जाता है। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला कैसे जाएगा? फिर वो लोग 2-4 आदमी से ढकेल के पार करता होगा। अच्छा अच्छा ऐसे भी होता है। बहुत, लेकिन है मैंने आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जो है 75 वर्ष के बाद भी रोड नहीं बन रहा है। इधर के विधायक आते हैं कभी? विधायक तो कभी आया नहीं है, नहीं आया। मतलब जहाँ से हम लोग का देश आज़ाद हुआ, हाँ, कभी इसके बाद एक बार विधायक आया था, जहाँ स्कूल यहाँ पर स्कूल का उद्घाटन हुआ, उस समय वो दुलाल भैया हम लोग का विधायक। हाँ, अभी का विधायक जो है मंगल कलंदी नहीं आया नहीं। इससे पहले भी हम लोग का रामचंद्र सोइस था, वो भी कभी आया नहीं। अच्छा, वो जीता तो उनको लगा कि अभी हम। देखिए नरेश जी, एक बात है, आज ही मैंने अखबार में देखा, लिखा एक शीर्षक था उसमें कि गांव की जो समृद्धि है वो सड़क की स्थिति पर निर्भर करती है। सही बात है। मतलब अगर सड़क अच्छी हो तो गांव में समृद्धि आएगी, विकास आएगा। ये चीज़ हमको लगता है कि एकदम सही बात है। सड़क ही नहीं है इस गांव में आने के लिए, है भी तो इतनी पतली सड़क और इतनी बुरी हालत में है कि यहाँ आना तो बड़ा मुश्किल लगता है। लोग कैसे आना जाना करते हैं यही दादा लोग ही जानेंगे। नहीं, वो तो सही बात है। देखो अभी वोटर का सिस्टम में, हाँ, अभी वो जो जितना वोट लेने का है, हाँ, आएगा, हाँ, खाली वोट लेने आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, वोट लेने आता है तो कुछ करता है? वोट लेने के समय क्या कुछ करता है? एक तो बोका आदमी है हम लोग, क्या कोई लेना है नहीं लेना है, देने ये बोलेगा नेता लोग है।
इसमें दो उसमें दो, अब किया जानेगा। आज वो भी एक मैंने देखा, हमारे जो बिहार के जो हैं, जो एक समय बहुत उन्होंने रोल निभाई थी एनडीए को मतलब जिताने के लिए, प्रशांत पीके, हाँ पीके प्रशांत कुमार, हाँ, तो उनका उन्होंने वो कहा था कि बार बार यही होता है। उसकी ये वजह है कि हर 5 साल में हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, हाँ, चाहे दारू हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे जो भी हो, 500 रुपये दे दिए और हम वोट को बेच देते हैं और 5 साल खामियाजा भुगतते हैं। नहीं तो यही तो बात है। कोई गांव में ऐसी करता है, गांव में चावल भी देता है, मुर्गा भी पहुंचा देता है, सब कुछ करता है, हाँ, और कोई गांव में वो अपन से जो करता है बस अपन पॉकेट में घुसा देता है, बस इसमें वोट दो। देखिए, एक वोट का जो वैल्यू आपका है, आपका एक वोट का वैल्यू, हाँ, टाटा का वैल्यू और अंबानी का वैल्यू, एक वोट का वैल्यू जितना उसका है उतना आपका भी है। तो आप लोगों को समझना है ठीक जगह वोट डालना है। नहीं वो तो ठीक सही है। बात है। अच्छा उदय, हाँ सर। यहाँ देखिए हम लोग आए हैं खास करके आपसे भी मिलना, और एक चीज़ से आज याद आ गई, 4 साल पहले की बात है। फरवरी 2019 में हम लोग यहाँ आए थे पहली मर्तबा, जब एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। अच्छा। यहाँ मतलब फिल्म की शूटिंग की गई, हाँ, एक लोक कथा पर आधारित संताली फिल्म सात बोहनी बनाई गई, हाँ, सात और बोहनी आपको बता दें कि उदय उसमें एक अहम किरदार में है। तो आप रोल किए हैं, बहुत अच्छा, रोल किया है, चलो, जी, बहुत रोल अच्छा किया है, काहे हाँ, ठीक ठीक। क्या एक्टिंग किए थे उसमें? उसमें वही बांसुरी बजाने वाला। बांसुरी गांव का बजाना। मतलब एक ग्रामीण गाय बैल चरा रहे थे और अचानक से वो गायब होते हैं, ये कहानी है उसकी। के द्वारा हाँ। उनको गायब किया जाता है, यही लास्ट। आप गायब हो जाते हो? जी सर। कौन गायब करता है? वही 7 मोहनी लोग। अच्छा, चलिए, तो हम लोग फिल्म देख के समझ जाएंगे ना। अच्छा एक बात और, पूरे जो हम लोग दिन रहे, हफ्ता भर लगभग, तो इन्हीं के घर में आतिथ्य हुआ था। हाँ जी। और रहना भी हुआ था यहीं पे। टाइम से हम लोग का दोस्ती हो गया। दोस्ती हो गया, एक परिचय बन गया। हाँ, अभी ऐसे घर का आदमी का जैसे लगता है। मुझे लगता है ना कि मैं बाहर नहीं हूँ, मैंने घर ही आ गया, बड़े सुकून। और एक बात, जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, ये विचित्र स्थान है। ये क्या विचित्र है? तो डर लगता है? सात मोहनी से डरने का नहीं है, ये नेटवर्क जोन है यहाँ का। अच्छा, कहीं भी आपका नेटवर्क नहीं पकड़ता है, यही पकड़ता है। इसीलिए ये वाला हम लोग बनाए हैं। हर कोई यहाँ पर अच्छा के बाद बताए, इमरजेंसी होता है तो आप लोग दौड़ के यहाँ आते हैं बात करने? दौड़ के आते हैं, आ जाता है, कभी बॉलीवुड के कॉल आ जाता है, लेकिन रिसीव करते करते आपका गायब हो जाता कट हो है। जाता है। लेकिन उस टाइम हम लोग यहीं पर आ जाते यहाँ आने से रहता पूरा। हैं। हाँ, यहाँ पर फुल टावर पकड़ता है। अच्छा, आप समझिए क्या चमत्कार है ये। गजब। ये इमली का पेड़ है बड़ा सा, और यहाँ पर नेटवर्क लगता है, लोगों से बात हो पाती है। गांव घर के अंदर में अगर नहीं हो रहा तो यहाँ आ जाइए और बात कर लीजिए। हमको लगता है रिलायंस वाला का पेड़ के साथ कुछ रिलेशन होगा। पीने का पानी। हाँ, करीब यहाँ से 500 मीटर दूर से लाना पड़ता है। और सरकारी वाला चापाकल एक तो था यहाँ पर, लेकिन वो भी खराब पड़ा हुआ है। इसके बाद 14 तारीख को, 14 जून को आया हुआ था सरकार की तरफ से। अच्छा, तो बोला कि एक तो झारखंड सरकार नहीं, केंद्र सरकार का था आदमी, ब्लॉक से आया हुआ, ब्लॉक से, तो झारखंड ब्लॉक से आदमी लोग आया हुआ था। उसको बोल रहे थे 10 दिन में इसको ठीक कर देंगे और दूसरा एक तो चापाकल भी नया गाड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी 14 जून को आया था। 10 का जगह 10 साल लगेगा कि ना, कितना साल लगेगा अभी तक कोई गारंटी नहीं है। आप फिर जाइए ब्लॉक में, थोड़ा सा याद दिलाइए लोग को। और इससे पहले भी हम लोग को आश्वासन बहुत बार दे चुका है, करीब 2 साल 3 साल पहले भी आश्वासन दिया है यहाँ पर चापाकल गाड़ा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे अभी तो देखिए, उसमें तो गांव वाला लोग को थोड़ा आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा। अच्छा, यह पूरा जो काला झरना आप लोग का ये टोला है खिड़वा का, मतलब तो कितने परिवार हैं यहाँ? 40 परिवार रहते हैं। अच्छा, तो 40 परिवारों के लिए अभी पेयजल की सुविधा नहीं है? पेयजल अभी एक तो मीनार बना हुआ है, वो भी TSRDS के द्वारा चापाकल गड़ा हुआ था, उसी से वो ये कर दिया। अभी सौर सिस्टम कर दिया, सोलर सिस्टम कर दिया। कुछ लोग को पानी मिलता है। हाँ, कुछ लोग को पानी मिलता है। 12 परिवार को पाइपलाइन कर दिया है। हाँ, अच्छा। तो क्या हुआ है ना, उसमें समस्या ज़्यादा आती है कि जब 12 घर में पाइपलाइन कर दिया तो घर में कोई नहाता भी है, कपड़ा साफ करता भी है, तो स्टॉक नहीं हो पाता है। तो बाहर लोग तो पहले हम लोग पीने का पानी वहाँ से भी थोड़ा ये हो जाता था, लेकिन अभी और ज़्यादा समस्या हो गया है। और इसे भी हम लोग खबर ऐसे सुनते हैं कि एक मीनार में 12 घर दिया जाता है, 15 घर दिया जाता, 15 परिवार को दिया जाता है पाइपलाइन। तो जहाँ उससे भी अगर ज़्यादा परिवार रहता है तो वहाँ मुश्किल हो जाएगा, और एक तो मीनार लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग 40 परिवार रहते हैं,
लेकिन एक ही ठो मीनार लगा हुआ है। मतलब बोले तो अभी और जल मीनार 2 चाहिए कम से कम और 2। हाँ, तब जाकर आप लोगों को जो है पेयजल मिल पाएगा। वरना में जितना लोग यहाँ कितना परिवार होगा पूरा 40। वही तो 40 परिवार ना। तो यहाँ सब परिवार का राशन कार्ड है, मिलता है, अन्न मिलता है, पर का तो राशन अभी है ही है, लेकिन मिलता है। और लड़का लोगों को नहीं रहता है, लेकिन परिवार में नहीं कहाँ मिलता है, यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है? दूसरा वो जो यहाँ से मेन रोड में हाँ, जहाँ से हम लोग स्टोर है। अच्छा, हाँ, ये यहाँ कोई आंगनबाड़ी नहीं है ना? यहाँ आंगनबाड़ी यहाँ पर वही है। अच्छा, बोड़ावड़ी में है। बच्चा लोग दूसरे के बगल में। तो यहाँ पढ़ने से के लिए नहीं जा कहाँ पाता जाता है? बच्चा लोग पढ़ने का होगा तो पढ़ने के लिए यहाँ का बच्चा नहीं जा पाता है, कारण ऐसे भी मेन रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो यहाँ कोई इधर स्कूल कोई नहीं है? ये तो स्कूल दिखाता है। लेकिन स्कूल में भी तो 6 साल के पहले वो लेता नहीं है। तो है, ठीक चलिए आगे बढ़ते उसके हैं। पहले वो आंगनबाड़ी में होता है, उसकी पढ़ाई होती है। इसका पहले बोलता है आंगनबाड़ी में वो बच्चा को छोटा मोटा शिक्षा देगा, एजुकेशन देना। हर एक गाँव में आंगनबाड़ी जरूरी है ना? नहीं, सड़क अभी गांव की सड़क बोले तो काम चलाओ है ना? आगे देखेंगे खेती बाड़ी और बाकी पानी का जो कुआं आपका बता रहे जहां धंस गया है, देखना चाहेंगे कि गांव के लोग किस तरह पानी पीने को विवश हैं। जब शहर में आप देखते हैं वो फिल्टर का पानी लोग पीते हैं, बड़ी सावधानी बरतते हैं, कोई गर्म पानी पीता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मगर गांव में ये हालत है, न शिक्षा की कोई अच्छा इंतज़ाम है, न स्वास्थ्य के लिए कुछ है, न पेयजल है। बहुत सारी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो गांव के लोगों को नहीं मिल पाई है। संवैधानिक अधिकारों की हम अगर बात करें तो संवैधानिक अधिकार हर एक नागरिक का, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबका बराबर है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो जिम्मेदारियों से कभी वो भाग नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरत है कि गाँव के लोग जागरूक भी हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलना पड़ेगा वहाँ। मिट्टी से सोना तभी निकलता है मेरे जी जब इतनी कड़ी मेहनत की जाती है। सोचिए जब ट्रैक्टर नहीं होता होगा, हाँ, कितना मेहनत लगता होगा। बैल, हाँ, बैल और जब भैंसा का जो हल चलता था तो किसान मतलब मिट्टी में मिल जाता था। मिट्टी में मिलना मतलब क्या, मतलब सर का जो पसीना है ना वो एड़ी तक पहुंच जाता था। अभी काला झरना ये गांव है, खेड़वा पंचायत का पटमदा क्षेत्र है और हम लोग जोहार ग्राम के इस एपिसोड में आए हैं। क्या नाम बताया? मैं हूँ मानसिंह मुर्मू, ग्राम का माझी हड़म भी हूँ। ये है माझी हड़म, मानसिंह मुर्मू गांव के हैं, माझी बाबा भी बोलते हैं। हाँ, गांव के माझी बाबा हैं। हमारी टीम आई है मशाल न्यूज़ की और ये भाई लोग यहाँ रास्ता बना रहे थे। तो रास्ता खुद बना रहे, मतलब सरकार का कोई योगदान नहीं। आप लोग ये हर साल करते हैं क्या? साल में 2 बार करते हैं। अच्छा, पानी के पहले, पानी बारिश के बाद भी। अच्छा, हम लोग का आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। जहाँ जहाँ पानी जमा होता है ना, वहाँ पर मिट्टी गीला होता है। गीला होने के बाद हम लोग आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है। उसीलिए सरकार तो कोई हम लोग को देखभाल नहीं करता है। उसीलिए हम लोग अपने से गांव-गांव के महिला पुरुष निकाल के हम लोग अपना रास्ता बना लेते हैं। श्रमदान करके बना रहे हैं अपना ही, मतलब योगदान। आज का दिन का जो इनका अपना काम था वो छोड़कर इस काम में लगे हैं कि अपना जो है आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये जो रास्ता बनाने का हम लोग का उम्मीद, ये हम लोग का एम्बुलेंस जहाँ ज़रूरत पड़ता है,
यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट के लिए। कोई भी अगर बीमार उमर पड़ गया तो गाड़ी तो करना होगा, नहीं तो ढो के ले जाना होगा मेन रोड। कैसे ले जाते हैं आप लोग? खटिया से ले खटिया से लेके जाते हैं। अच्छा। वैसे दिक्कत हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग अपने से, सरकार अगर नहीं देखे तो क्या करेंगे, हम लोग को तो बचाना होगा ना, हम सही लोग बात। बचने के लिए उपाय करते हैं। यही होता है, जब कोई विकल्प नहीं होता तो जो आखिरी विकल्प है वो अपनाते हैं गांव के लोग। और ये एक गांव की कहानी नहीं है नरेश जी, ये आप देखेंगे सुदूरवर्ती गांव हमारे झारखंड में जा रहे हैं वहाँ वही देख रहे हैं। 50 गांव ऐसे मिलेंगे, हर गांव में कुछ न कुछ बुनियादी जो समस्याएं नज़र आएंगी, आपकी सुविधाएं लोगों को नहीं है, कहीं पानी नहीं है। से रोड तो होना बहुत जरूरी है। नहीं बोला ना मैंने कि ये लाइफ लाइन है, मतलब गांव की समृद्धि, गांव का विकास निर्भर करता है आपकी सड़क कैसी है। और सड़क ही इस गांव में दुरुस्त नहीं है और बहुत लंबी भी नहीं है, 2.5 किलोमीटर जैसा कि बताया गया। वहाँ से मेन रोड से 2.5 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर सड़क भी अच्छे से नहीं बन पाई है। थोड़ा दूर बना है। हाँ, तो उधर बेवर्स ब्लॉक का बना है, लेकिन नहीं, इतनी पतली सड़क है कि कोई आगे से दूसरी गाड़ी आए, ये मोटरसाइकिल भी अच्छे से पार नहीं होते, इतनी पतली सड़क अड़ जाएगा, बोले अड़ जाएगा। पीछे जाएगा। तो ये भी एक है, क्या ये रोड जो है चौड़ी नहीं हो सकती है क्या? ये भी एक मामला है। ये तो मामला है, देखिए, एक पंचायत का सबसे जो शुरुआती आपका जो जनप्रतिनिधि की अगर बात करें हम, तो उसके बाद एमएलए हैं, एमपी हैं। वही हम लोग का दिक्कत हो रहा है कि जहाँ पे आप लोग को भी दिखा देंगे, जहाँ सिलनसन पोर्ट लगा हुआ है, वो राम सिंह सोरेन का घर से मंदलकोचा प्राथमिक उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मंदलकोचा तक रोड पीसीसी पथ होने का था, तो अभी तक वो रास्ता बीच में छूट गया, नहीं बन पाया। हम लोग सोचे कि यहाँ तक लिखा हुआ है तो स्कूल तक तो आया नहीं। स्कूल तक अगर आता तो हम लोग को उतना दूर तक श्रमदान नहीं करना पड़ता। काला झरना गांव के लोगों को साल में 2 बार अपनी सड़क जो है दुरुस्त करने के लिए श्रमदान करना पड़ता है, इसी तरीके से जैसा अभी कर रहे हैं। और संयोग ऐसा है कि हम लोग उसी समय पहुंचे जब ये लोग अपना श्रमदान करके रोड को दुरुस्त कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चलने लायक कम से कम बन जाए, बहुत अच्छी नहीं भी बने तो चलने लायक। हाँ, इतना तो आप लोग कर ही रहे हो। चलिए, ये हर साल की बात है, क्या आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान इधर आएगा और कम से कम 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है दुरुस्त हो जाएगा? हम लोग जिंदा क्या आय का पत्ता उत्ता लेके बेचते हैं मार्केट में जाके। लकड़ी भी बेचते हैं? लकड़ी नहीं, लकड़ी काटेगा तो पत्ता कहाँ से होगा जी। अच्छा। उसीलिए हम लोग पत्ता उत्ता बेच के जीवन यापन करते हैं। मतलब जंगल को गांव वालों ने ही बचाया है। हाँ, जंगल को हम लोग अपने से बचाए, पहले तो जंगल ही नहीं था। आजकल फॉरेस्ट वाला लोग हम लोग को बोलता है आप लोग जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं दिया जाएगा। अच्छा। तो हम लोग अपने से बचाव कर दिया और वो बोलता है मत काटिए, तो जलाने के लिए तो को दो भाई। गांव वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए एक बात यहाँ पर आ गई, जलाने के लिए जब बात आई तो गैस का आया, जब हाँ, गैस आया तो सबको तो गैस नहीं दिया है ना, सबको गैस नहीं मिला। नहीं मिला भी है तो उसको खरीद आप जब जाएंगे 1400 रुपया हो गया है ना गैस सिलेंडर। इतनी कीमत पर कोई गैस को ला के गैस का चूल्हा जलाए, ये भी तो मुमकिन नहीं ना भाई, नहीं है ना। गरीब मजदूर और किसान कहाँ से रोजी रोटी चलाने के लिए भी ये भी बात 2 पैसा कमाना पड़ता है, तो और उधर गैस भी भराना होगा। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जंगल है सामने में, तो लकड़ी से सूखी लकड़ियां तो ले ही सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कच्चा जहाँ पर है पेड़ को आप मत काटिए, सूखी लकड़ियां आप जरूर ले सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। खैर, पीने का पानी है, पीने का पानी वो बोला जहाँ पे उधर है, हम लोग बहाडाडी बोलते हैं, वहाँ पर वो सांप भी घुसता है, मेढक घुसता है। वो सब घुसने से हम लोग पानी नहीं खाते हैं, पानी दूषित हो जाता है। तो वो वाला घुसने के बाद हम लोग पानी को फिर से निकासी करते हैं और वो वाला पानी खाते हैं। वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर पानी रुकने का जगह भी नहीं है। माँ अगर पानी लाने गया है, बच्चा पीछे रहेगा तो
बच्चा पीछे रहेगा तो बच्चा को तो पीछे से नहीं देख पाएगा, इधर बाल्टी उठाएगा ना बच्चा को इधर संभालेगा। किसी तरफ से अगर बच्चा गिर भी गया तो वहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो जाएगा, हादसा हो जाए। हाँ, हादसा हो जाएगा। उसको बोलिए लोग हाँ। पिलर बना देगा इतना तो पिलर बनाने के लिए हम लोग बोले थे तो होगा तो कब होगा, हम लोग मर जाएंगे उसके बाद होगा ना पहले बनेगा। ये है एक जो चुनौती है गांव वालों के लिए कि खतरा है, यहाँ पे कुआं धंसा हुआ है, इसको बनाना है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं पंचायत से स्तर से लेके एमएलए एमपी तक का। अगर चाहे उनकी वो अगर इच्छा शक्ति हो तो इस गांव में जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इनके लिए तो बड़ी है, इनका समाधान हो सकता है, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। दादा एक चीज़ पूछ रहे हैं आपसे, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं यहाँ कि बहुत सारा जो यहाँ जैसे 40 घर है यहाँ जी, कितना लोग बाहर जाके रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए बाहर जाते हैं? नहीं जाते हैं, सब यहीं रहते हैं, यही रहते हैं। जाते हैं तो जमशेदपुर ही जाते हैं, फिर वापस वापस आ जाते हैं। यहाँ कितना लोग आपका गांव में मैट्रिक पास होगा? मैट्रिक पास कितने लोग होंगे? मैट्रिक आप लोग पास बोल सकते हो ना आप लोग? पढ़ाई लिखा है, कितना पढ़ा है? मैट्रिक फेल किया है। फेल किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया छोड़ दिया है। क्या नाम है? मनसराम किसको? पढ़ाई छोड़ दिया और क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती में जुट गए। उनसे पूछिए। अच्छा, ये सवाल फिर आता है कि भाई पढ़ाई लिखाई इनको छोड़ना पड़ गया, और ये तो है ही, ये भाई भी हाई शायद स्कूल कितना दूर है? खेती करते हैं हम, बीर सिंह हमरा। हेल्थ का फैसिलिटी देना काम है गांव में आपका। जैसे हर एक गांव में ये होना चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये सब कहाँ है? हम लोग तो देख ही नहीं रहा है गांव में। यहाँ नहीं है सर, तो गांव में नहीं है तो गांव वाला को ही बोलना होगा। मुझे जैसा लग रहा है जागरूकता तो है। वोट देने तो जाते हैं आप लोग? जी, वोट देने पर हम नहीं देने जाते के आगे हम लोग के पास घर घर आता है सब कोई, नेता लोग वो पुर्जी देने के हाँ, लिए। पर्ची देने के लिए, भैया इसमें वोट डालिएगा, आप लोग के लिए कुछ कर देंगे। जितना लोग पर्ची मिलता है वो सबको हमसे मिलता है, तो भैया किस में देंगे? देखिए भाई, वो तो पहले गया आया था, आके उसका काम हम लोग देखा, तो इस बार इनको देखेंगे। हाँ, बदलते रहते हैं, ये क्या कर सके? रिजल्ट कुछ हाँ। नहीं, परिणाम बोले कुछ नहीं निकलता है। रामचंद्र सुहिस, रामचंद्र सुहिस अपना भाई के लिए, अपना भाई के जैसे हम लोग मनाते थे। वो भी पहले आया गया, बाद में हमको बोलता है आप कौन है? भाई हम लोग अपना एक ही साथ में एक ही थाली में खाना वाना खाया, और बाद में बोलता है आप कौन है? भाई कुछ है, कुछ तो हम लोग के लिए विकास कीजिए, है ना। आयसू से वो आया, उसके बाद मंगल कालिंदी वो भी आया है, वो भी अपना घर तक आता था। आजकल जहाँ वहाँ पर ढलाई पीसीसी रोड के लिए आया था, तो हम रुकने बोला, भैया थोड़ा रुकिए ना, नारियल फोड़ दिया चला गया। टाइम नहीं है भैया, टाइम नहीं है। तो देखिए मेरा समस्या क्या है क्या नहीं वो नहीं देखता है, तो हम लोग अपने से क्या करेंगे? कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो मांझी बाबा के पास जाएगा, मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। मेरा ना रोजगार है ना कुछ है, तो कहाँ से इन लोग के लिए व्यवस्था करेंगे? सिर्फ है मेरे पास एम्बुलेंस का नंबर, वही हम करते हैं। जितना कर सकते हैं करते हैं। हाँ, जितना कर सकते हैं करते हैं। वो भी रास्ता बनाते हैं ना, घर तक आता है। हाँ, रास्ता बनने से। हाँ, रास्ता बनने से, रास्ता नहीं होने से खटिया में लेके जाते हैं। अच्छा शशांक जी दिखाइए, पूरे गांव वाले जो हैं, हाँ, ये सभी लोग सब मिल के यही तो श्रमदान कर रहे थे, यही श्रमदान कर रहे थे। सभी गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, हाँ। सब जो काम सरकार को करना चाहिए गांव वाला लोग खुद कर। यही एक बात और देखिए, मतलब आपस में कितनी इन लोगों में एकता है, एकजुटता कहें कि सब मिलके चलो ये काम करते हैं, ये कोई सीखे गांव से। ये नीचे जाएंगे वही सड़क जहाँ पे लोग बना रहे थे, है ना? तुमरा बना छिले ना, तो आज एक दिन खटाली হইলো তোমাদের?
হইলো इटार तो पेमेंट नहीं पावे পেরমিট আর কে দিবে के दिवे কে দিবে হ্যাঁ পেরমিট নাই আমাদের এই মিলজুল কে चलो निजेर माने गायर काम হ্যাঁ रास्तार काम নাই যদি করবে তো নিজেরই অসুবিধা আমাদের এই অসুবিধা আমরা বাজার যাই রোজ তো কিসে লিখবো जहरीला सांप है बरसात का समय है वो निकलेगा ही हाँ कि नहीं गांव में आए बड़ा अच्छा लगा ये नाम बताओ बेटी क्या नाम मंगली मंडी। पढ़ाई लिखाई कुछ की है हाँ कहाँ तक पढ़ी मैट्रिक तक। मैट्रिक तक पढ़ाई उसके बाद जारी है कि छोड़ दी नहीं जा रहे हैं कहाँ दिघीबुला हाई स्कूल। हाई स्कूल जी अभी मैट्रिक पास हो गए हाँ सेकंड डिवीजन। अच्छा अभी तो 11th में पढ़ोगी जी उसी स्कूल में दिघीबुला हाई स्कूल में अभी पहले थे गोबरगसी। तो इसी गांव के रहने वाले हो माता पिता क्या करते हैं कुछ नहीं मजदूरी करते हैं टाटा काम करने जाते हैं। अच्छा तो पढ़ाई लिखाई जारी रखनी है हाँ रखनी हाँ। अच्छा क्या उद्देश्य है पढ़ाई का क्या करना है लक्ष्य क्या है लक्ष्य क्या है पढ़ाई लिखाई करके हम बड़े बनेंगे सपना तो हुई है लेकिन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ मम्मी पापा का तो क्या बोलेंगे काम धाम तो नहीं है ना उतना मतलब बड़े लोग तो नहीं ना हम लोग तो हम बोल रहे हैं हम महसूस कर रहे करेंगे। घर में आप ही बड़ी हो क्या हाँ हम बड़े हैं तो छोटा भाई है दो ठो। हाँ सपने बड़े हैं और उसके लिए कोशिश भी है कि एक ध्येय होता है ना कि मुझे ये करना है हाँ प्लान होता बना है है वो सेविका सैया भी काम करेंगे वो सपना है अच्छा उससे बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है एक जो भी हो एक सपना तो है कुछ करेंगे इतना साल हम लोग झारखंड अलग करके हो गया अभी तक ये 2.5-3 किलोमीटर रास्ता अभी तक नहीं बनाया। कोई हम लोगों का सरकार नहीं है कोई लोकसभा नहीं है कोई विधानसभा भी नहीं है। ये आकर के हम लोग प्रत्येक साल जब इलेक्शन आता है उसी टाइम आकर के बोल रहा है जो हम लोग इलेक्शन में विजय बनाओ हम काम करेगा। अभी हम लोग मंगल कालिंदी आया हुआ तो आ कर के वो भी बोला जो हम कला झरना या दूसरा या जबा तक हम रोड पहुंचाएगा लेकिन अभी भी रोड नहीं पहुंचाया अभी रोड बनाया नहीं। इसके तरह में हम लोग काम करते हैं हर साल भर में 2 बार हम लोग श्रमदान करते हैं। अगर इस साल के लिए जो इलेक्शन आता है अगर इस इलेक्शन में जो नेता मंत्री आएगा उसको हम लोग यहाँ से निकाल कर देंगे काहे के लिए पहले रोड दो उसके बाद वोट देंगे।